किन्नरों का जीवन और रहन सहन हमारे समाज से बिल्कुल अलग होता है, जिन्हें समझ पाना आम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में किन्नरों की पहचान कुछ अलग होती है। जो टोलियों में रहते हैं, महिलाओं का आभूषण धारण करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तालियां पीटते हैं और अधिकांशतः बच्चों और शादियों के माहौल में नजर आते हैं और घर घर जा करके दुआएं बांटते हैं, जिन्हें मुंह मांगा रकम दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इनकी दुआ कभी खाली नहीं होती है, इसलिए इनका ऐसे खुशियों के माहौल पर भरपूर स्वागत किया जाता है। हालांकि एशियाई देशों के अलावा किन्नर पूरे देश में फैले हुए हैं और वे लोग नाच गान नहीं करते। वे लोग एक सामान्य जीवन जीते हैं और तो और वे लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं और इस गृहस्थ जीवन को बढ़ाने के लिए वो लोग बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। दोस्तों, आखिर नवजात बच्चे की पहचान किन्नर ग्रुप ने कैसे की जाती है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लिंग से किन्नर की पहचान। शिशु के पैदाइश के समय यह बता पाना मुश्किल होता है कि यह किन्नर है कि सामान्य है। भारत सरकार के सर्वे के अनुसार जन्म के समय से मात्र 30% शिशु ही किन्नर माने गए हैं, बाकी अपने किशोर अवस्था से पहचाने गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 4,90,000 किन्नरों की संख्या है, जिनमें से 55,000 की पहचान उनके 6 वर्ष के आयु के बाद हुई, क्योंकि 6 वर्ष के बाद उनके गुप्तांगों में परिवर्तन हुए। दोस्तों, बात की जाए किन्नरों की गुप्तांग की, तो वो महिला और पुरुष दोनों की जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, सामान्यतः किन्नर 2 प्रकार के होते हैं, एक महिला किन्नर और दूसरा पुरुष किन्नर। महिला किन्नर पुरुष के भांति दिखाई देते हैं। उनका लिंग छोटा होता है और अल्प विकसित होता है। वे ना शादी कर सकते हैं और न ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। वे महिलाओं के जैसे हाव भाव रखते हैं और उनका रूप रंग महिलाओं जैसे होते हैं और इनके पास स्तन भी होते हैं। दूसरा पुरुष किन्नर, ये स्त्रियों के भांति दिखते हैं और इनके पास योनि होती है। ये शादी नहीं करते हैं क्योंकि ये शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। इनके पास स्तन होता है जो कि बहुत छोटा होता है। अक्सर पुरुष किन्नर अपने स्तन को इंजेक्शन के थ्रू बड़ा कर लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 2, 13 साल बाद ही पता चल पाता है किन्नर का। जन्म के समय सभी बच्चे सामान्य होते हैं। उनको देखकर यह बता पाना मुश्किल होता है कि वे किन्नर है कि सामान्य है। तो इस कारण बच्चों के 13 वर्ष गुजर जाने के बाद ही पता चलता है कि वो बच्चा किन्नर है कि सामान्य है। जहाँ महिला बच्चे के 13 वर्ष गुजर जाने के बाद मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, स्तन के आकार बड़े हो जाते हैं और आवाज थोड़ी सी सुरीली हो जाती है। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो वो महिला किन्नर होता है। और बात की जाए पुरुष किन्नर की, तो उसके लिंग का विकास नहीं होता, लिंग छोटा होता है और हाव भाव बिल्कुल महिलाओं जैसे होते हैं। आवाज में थोड़ी सी पुरुषता झलकती है। तो इस प्रकार ये पुरुष किन्नर की पहचान लिंग से की जाती है। नंबर 3, अपने मर्जी से बनते हैं किन्नर। आजकल के प्रगतिशील वातावरण में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे दूसरे की पहचान छिपाकर चल रहे हैं, मतलब कि वो स्त्री है और पुरुष दिखा रहे हैं और इस कारण वे अपने गुप्तांग को कटवा लेते हैं और अपनी मर्जी से किन्नर बन जाते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या भारत में मौजूद है, जो कि अपनी आर्थिक गतिविधि को कायम रखने के लिए आजकल अपने मर्जी से ही किन्नर बन रहे हैं। अब सवाल कि किन्नर के समुदाय में प्रवेश कैसे मिलता है, तो दोस्तों इसके लिए शुद्धिकरण की जाती है। शुद्धिकरण मतलब अपने गुप्त अंग को कटवाना पड़ता है और साथ ही साथ किन्नरों की टोली में शामिल होना पड़ता है, वो भी जीवन भर के लिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत भयानक होता है और मृतक किन्नर को चप्पल से मारकर अंतिम विदाई दे जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।